नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किसान तक और आज हम पहुंचे हैं इंदापुर पुणे महाराष्ट्र में। यहाँ पर हम खड़े हैं। यहाँ पे इस फार्म का नाम है रचना गौ संवर्धन केंद्र और यहाँ पर जो देसी नस्ल की गाय हैं, खासकर यहाँ की जो लोकल ब्रीड है खिल्लार, उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ की जो इस पूरे फार्म की संचालन करते हैं माजिद खान पठान भाई से, उनसे जानेंगे कि इस गाय की विशेषता क्या होती है, कैसे इसकी पहचान करें, जो खिल्लार गाय होती है उसकी पहचान कैसे करें, क्या इसका रंग रूप होता है। तो आज ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमारे दर्शक बने रहिए हमारे साथ। आइए, बहुत बहुत स्वागत है माजिद जी आपका। ये जो गाय हम देख रहे हैं बड़ी सुंदर सुंदर लग रही हैं, काले कलर की, भूरे रंग की और सफ़ेद, ज़्यादातर जो गाय हैं सफ़ेद हैं। तो इस खिल्लार गाय की बारे में कुछ बताइए, इसकी हिस्ट्री क्या है, क्या ये ब्रीड है और इसके बारे में कुछ इसकी विशेषताएं बताइए। हमारे महाराष्ट्र की जो ब्रीड है खिल्लार, इसको वाइट गोल्ड बोला जाता है। ये बिल्कुल वाइट कलर की होती है। इसके सींग लंबे लंबे होते हैं, सींग ब्लैक कलर में होते हैं। उसके आँख में काजल होता है, नाक भी काला होता है उसका, पैर के भी काले होते हैं, उसकी दुम भी काली होती है और बाकी कलर एकदम वाइट होता है। ये होती है पंढरपुरी काजड़ी खिल्लार। इसमें कुछ पोसा खिल्लार होती है जिसका कलर वाइट के बजाय थोड़ा सा ग्रेइश कलर होता है, एक पोसा खिल्लार बोली जाती है। इसमें कुछ कपिला खिल्लार भी है हमारे पास, जो पूरी ब्लैक कलर की आपको दिख रही है, जिसका रंग काला है, जिसकी जुबान काली है, ऐसे हर चीज़ काली है। वो हो गई कपिला खिल्लार। और इसके सींग देख रहा हूँ, सींग बड़े लंबे हैं इसके और ऐसा लग रहा है कि मतलब इनको डिज़ाइन किया गया, वेल डिज़ाइन किया गया। ये क्या ये ऊपर वाले ने डिज़ाइन किया है या हमने इस पर कुछ काम किया है? हमने इस पे थोड़ा काम किया है। बेशक ये तो ऊपर वाले की ही देन है, लेकिन लंबे सींग वाला बुल यूज़ करते हैं, लंबे सींग वाली गाय, तो आगे की नस्ल में भी लंबे सींग मिल जाते हैं। आपको ये हमारे फार्म की विशेष देखने को चीज़ मिलेगी कि जिसमें सींग लंबे लंबे है। कई फार्म पे आपको सींग छोटे भी दिखेंगे, लेकिन जितने लंबे सींग होते हैं उतने वो गाय खूबसूरत दिखती है। इसके लिए हम लोग लंबे सींग वाले ब्रीडिंग करने पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और इसकी और क्या क्या क्वालिटी है, जैसे इसका गलकंबल अगर देखा जाए, इसकी सूर्य केतु नाड़ी, देसी गाय की पहचान की जाती है उसकी सूर्य केतु नाड़ी से, उसके बारे में बताइए। जितनी देसी भारतीय देशी वंश की गाय है सबको एक सूर्य केतु नाड़ी होती है, जिसको मराठी में हम लोग वशिंड बोलते हैं। तो खिल्लार गाय में भी वशिंड होता है। खिल्लार गाय का गल कंबल कम होता है और जितना खिल्लार गाय का गल कंबल कम होगा उतना बच्चे में कम आएगा, तो वो रेस में ज़्यादा दौड़ सकता है। उसका सेल्फ वेट कम हो जाता है गल कंबल कम होने की वजह से। तो उसकी दुम पतली और थोड़ी सी छोटी होती है खिल्लार की, वो अच्छी गाय मानी जाती है। अच्छा, बीते कुछ वर्षों पे कहीं ना कहीं संवर्धन में कमी देखी गई देसी गायों पर। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस ब्रीड पे काम करना चाहता है, तो सबसे पहले उसके दिमाग में ये आता है कि प्योरिटी पे कहाँ जाए। तो उस प्योरिटी के लिए उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कहाँ से वो इस तरीके की खिल्लार गाय ले सकता है? जी, प्योरिटी का ध्यान देने के लिए पहले तो जिस नस्ल की गाय है उसी नस्ल का सांड इस्तेमाल करना ज़रूरी है। जी, तो आगे का जो बच्चा या बच्ची आएगी वो प्योर आ जाएगी। उसमें एक ध्यान ये भी रखना चाहिए कि जो बुल इस्तेमाल हो रहा है उसके बछड़े किस तरह से आ रहे हैं, मतलब वो प्रूवन बुल होना चाहिए। उसके बछड़े और बछड़ियाँ अच्छी आती है, ऐसा बुल देख के वो बुल अपनी गाय को क्रॉस कराना चाहिए। हमारे पास पूरी संख्या 300 है, तो 300 से ज़्यादा जब संख्या होती है, हम इसमें से कुछ बछड़ियाँ कुछ बछड़े हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, कुछ फार्मर्स को देते हैं। जो ज़रूरतमंद फार्मर्स होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, ऐसे लोगों को हम लोग फ्री में भी देते हैं। और जो दे सकते हैं उनसे हम लोग लेते हैं, क्योंकि हमको भी फार्म चलाना है, बढ़ाना है। बिल्कुल। तो ये आपने बताया कि ये इसकी खासियत है। जी। और क्या आप बता सकते हैं जो आम दर्शकों को नहीं पता खिल्लार, क्योंकि आजकल क्या है, देसी गिर गाय पे और साहिवाल गाय पे नॉर्थ की साइड में काफ़ी काम हो रहा है। गुजरात बेल्ट हुई, राजस्थान हुई, यूपी से मैं आता हूँ, वहाँ पर बता रहा हूँ, तो गिर का बड़ा एक फोकस हो गया है। तो खिल्लार की कुछ ऐसी विशेषता बताइए कि लोगों का दिमाग खुल जाए और वो खिल्लार गाय को भी रखना पसंद करें। क्या इसके लिए कुछ अलग वातावरण चाहिए या अलग क्लाइमेट चाहिए ऐसा? जी, अलग क्लाइमेट और अलग वातावरण की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पश्चिम महाराष्ट्र में जहाँ पे टेम्परेचर 45 से ज़्यादा होता है, वहाँ पे ये गाय अच्छी रहती है। इसका मतलब किसी भी वातावरण में खिल्लार गाय अच्छी रह सकती है। सिर्फ लोग डरते हैं इसके सींग की वजह से, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो प्रकृति का नियम है, जितना प्यार हम उसको देंगे उतना प्यार वो हमें लौटाएगी, उससे ज़्यादा लौटाएगी। तो अगर हम लोग बचपन से उसको संभालेंगे तो ये गाय हमें प्यार ही देगी। इसके सींग को डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके गुस्से के कारण, इसके सींग के कारण डर से लोग इसको रखते नहीं हैं। जिस तरह गिर पूरे भारत भर में आपको दिखेगी, खिल्लार सिर्फ पश्चिम महाराष्ट्र में दिखेगी।
लेकिन हम लोग अगर यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि खुले वातावरण में गाय खुली छोड़ी हुई है, खिलार गाय अक्सर लोग दो रस्सी से बांध के रखते हैं क्योंकि खिलार गाय मारती है, लेकिन खिलार गाय भी मुक्त रह सकती है। आप यहाँ देख सकते हो कि खिलार गाय मुक्त घूम रही है, ये मारती नहीं है। इसका गुस्सा ठंडा हो जाता है जब वो फ्री रहना चाहती है, उसको स्वतंत्रता मिलती है, तो गाय का गुस्सा और उसका जो स्ट्रेस है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। जैसे मनुष्य के साथ में है या अन्य पशुओं के साथ में भी वही है, गौ माता के साथ में वही है, जब तक आप उसको बांध के रखोगे तो वो झिझक महसूस करेगी और परेशान रहेगी। तो ये बांध के रखने से जो परेशान रहती है, हम लोग ने उसको खुला छोड़ा है। खुला छोड़ने की वजह से ये शांत रहती है और समाधान भी उनको होता है, सेटिस्फाई गाय रहती है। जब खाना चाहती है जब खा सकती है, जब पानी पीना चाहती है पी सकती है। कोई गाय छाँव में बैठती है, कोई गाय को धूप पसंद है तो धूप में घूमती है, भागती है, दौड़ती है। तो यहाँ पे जितनी हम लोग उसको स्वतंत्रता देंगे उतनी गाय अच्छी रहेगी। और मैं एक बात जानना चाह रहा था कि अगर कोई डेयरी फार्म खोलना चाहता है खिल्लार गायों का, तो क्या ये प्रॉफिटेबल हो सकता है? खिलार गाय का फार्म दूध के लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा क्योंकि उसका दूध कम है, लेकिन उसके बछड़े रेसिंग के लिए जाते हैं, बछड़ियों को भी अच्छा दाम मिलता है और उसका जो खाद होता है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, उसको रेट अच्छा मिलता है। तो ज़रूर खिलार फार्म करना चाहिए, लोगों ने खिलार गाय रखनी चाहिए। ये नुकसान बिल्कुल नहीं करेगी। कोई भी देसी गौ माता हो उसकी तरफ से इंसान को नुकसान कभी नहीं होगा। उसका इस्तेमाल सही ढंग से किया जाए, उसके गोमूत्र का, गोबर का, सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए तो ये गाय प्रॉफिटेबल ही रहेगी। बिल्कुल, और एक आत्मसंतुष्टि मिलेगी। तो ये थे हमारे साथ माजिद खान पठान जी, जिन्होंने बताया कि खिल्लार गाय की क्या विशेषता है। जैसे कि आप देखेंगे इतनी सुंदर सुंदर गौ माता हैं। सींग से आप डर सकते हैं, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसके संवर्धन पर काम करते हैं, इसका गौपालन करते हैं, तो यकीन मानिए आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है कि दूध पर ना जाएं। इसके जो अन्य प्रोडक्ट हैं, जैसे इसका गोबर हो गया या इसको बुलक रेस में आप शामिल करना चाहें तो उसमें शामिल कर सकते हैं और इससे भी आप मुनाफा कमा सकते हैं। तो ऐसी और भी दिलचस्प वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, किसान तक को। वह हमारी वेबसाइट kisantak.in पर जा सकते हैं, जिस पर आपको खेती किसानी से जुड़ी तमाम खबरें मिलेंगी। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए किसान तक। धन्यवाद।